अब बात करेंगे उस आतंकवाद की जो घात लगाकर हमला करता है, कारणा हरकतें करता है। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से यही चल रहा है। आतंकी वारदात हो रही हैं। पहले राजौरी में हमने देखा कि सेना के काफिले पर काराना हमला हुआ, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। और आज सुबह की बात है, बारामूला में पूर्व एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा अखनूर में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई की कोशिश की गई है। ये सब कुछ सीमा पार से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है। आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। जितनी भी कोशिशें हैं, हालांकि हम नाकाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी आतंकवाद को ही बढ़ावा पाकिस्तान देने में जुटा हुआ है। राजौरी हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश के लिए जंगलों में सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना के जवानों की शहादत का बदला अब मांग रहा है इंडिया। आतंकवाद पर फाइनल प्रहार कब होगा, ये भी हमारा भारत देश पूछ रहा है। हमारे जवान तैनात हैं, हमें पूरा भरोसा है जवानों पर, लेकिन जिस तरह से काराना हमले बार बार आतंकवादी करते हैं, उससे भी बचना अब जरूरी हो गया है और समय आ गया है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो ये जम्मू कश्मीर में पिछले काफी दिनों से चल रहा है। हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो आतंकी वारदातों में इजाफा काफी हुआ है। कभी सेना पर आतंकवादी हमला हो जाता है, कभी सीमा पार से यह कोशिश की जाती है कि हथियार सप्लाई किए जा सके। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। टारगेट हमेशा घात लगाकर किया जाता है। बारामूला में एक रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मस्जिद में रिटायर्ड एसएसपी को अजान के दौरान गोली मारी गई है। अब सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि अचानक से जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ पड़ी हैं। कश्मीर के बारामूला में मस्जिद में आतंकियों का कायराना हमला। अजान दे रहे रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, कायर आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। जम्मू कश्मीर का बारामूला एक बार फिर दहशतगर्दी का गवाह बना है। आतंकवादियों ने फिर यहां पर कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकवादियों ने रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी। रिटायर्ड एसएसपी उस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। फायर की आवाज वो भारी आवाज थी, तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई। इसके आगे अजान नहीं हुई, तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। आतंकियों ने मस्जिद में घुसकर गोलियां चलाई। फायरिंग कर आतंकी फरार हो गए। हमले में घायल रिटायर्ड एसएसपी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज हो गई। मैं समझा, क्योंकि हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज आ रही है। बाद में हम गए वहां पर, तो उधर मेरा भाई। जम्मू कश्मीर में बीते 4 दिन में आतंकवादियों ने गोलीबारी की तीसरी घटना की है। इससे पहले 23 दिसंबर को अखनूर बॉर्डर पर क्रॉस होते हुए आतंकवादियों को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। 21 दिसंबर को राजौरी में आतंकवादियों ने अमेरिकी असॉल्ट राइफल से सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। माना जा रहा है कि सेना की सख्ती के चलते आतंकवादी बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे। ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी टारगेट किलिंग कर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लोगों को मिसलीड किया जाए, ये कहा जाए कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। अब देखिए, अगर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, लेकिन आपने नया एक स्पीशी को जन्म दिया, आपने उसका नाम दिया हाइब्रिड मिलिटेंट। एक मिलिटेंट है जो अपना काम काज कर रहा है, जवान अपने दफ्तर में है, अपनी दुकान पर बैठा है, अपने स्टॉल पर बैठा है, लेकिन मिलिटेंट है। और जब भी चाहे वो कोई अपनी वारदात कर सकता है, जब भी उसको ऐसा कोई हिदायत हो। आपका ही ये सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि हम अब बड़ी समस्या है हाइब्रिड मिलिटेंट की। और OGWs, ओवर ग्राउंड वर्कर्स,
आप देखिए, आप खुद ही तादाद बताइए कि इस साल में कितने गिरफ्तार किया आपने OGW। तो जनाब बिल बना के ये जो कहा जा रहा है कि नॉर्मल सी की बात है। अब ये सवाल उठता है कि अब आपने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी विड्रा की क्या इस बारे इस वक्त इसमें सिक्योरिटी विड्रा इस जो आज का है, जो हमारे मीर साहब थे मरहूम, क्या उनकी सिक्योरिटी विड्रा की गई थी? वो अगर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे क्यों नहीं थी? आतंकवादियों की कोशिश है कि बॉर्डर पार लॉन्चिंग पैड में तैयार बैठे आतंकी भारत में एंट्री कर सकें, और इस हमले के पीछे भी 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तमतमाया है। उसे लगता है कि अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी, जिससे उनकी आतंक की फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दूसरी वजह, जम्मू कश्मीर को लेकर शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बिल पेश की। पीओके से आए शरणार्थियों और पीओके के लिए रिजर्व सीटों की व्यवस्था की गई। इससे आतंकी बौखलाए हैं। प्रदेश में टूरिस्टों की बढ़ती संख्या और लोगों को मिलने वाले रोजगार से भी आतंकी के आका परेशान हैं। तीसरी वजह में जम्मू कश्मीर में आतंक का पैटर्न रहा है, जिसमें सर्दियों में बर्फबारी की वजह से आतंकी आसानी से सीमा में प्रवेश कर पाते हैं। हो सकता है कुछ आतंकी बर्फबारी के शुरुआती दिनों में भारत में एंट्री कर भी गए हों। अन्य राज्यों में चौकसी और सुरक्षा इंतजामों के चलते घटनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहे। ऐसे में टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से देखा जा रहा है। आतंकियों की बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि वहां पे हिंदू और मुस्लिम की एक किस्म से वायलेंस क्रिएट की जाए, और ये गोली मारना जो है साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी जबरदस्त इस कोशिश है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो है वो देश प्रेमी है, वो साफ तौर पर जानते हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है, ISI की साजिश है। किसी प्रकार से किसी वायलेंस में हिस्सा नहीं लेंगे, और जिन्होंने ये गोलीबारी की है और जिन्होंने ये इस माफी की साजिश की है, शीघ्र ही उसको पहचाना जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। 1 महीने पहले भी कश्मीर में आतंकवादियों ने इसी तरह टारगेट किलिंग करते हुए एक हेड कांस्टेबल और पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद एक यूपी के मजदूर गोली मार दी थी। इससे पहले भी कई कश्मीरी पंडितों को आतंकी अपनी गोलियों का निशाना बना चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कायराना हरकत कर रहे हैं। आपको 5 महीने में जम्मू कश्मीर के बड़े आतंकवादी घटनाओं के बारे में भी बताते हैं। 21 दिसंबर को राजौरी में सेना के काफिले पर हमला होता है, जिसमें 4 जवान शहीद होते हैं। 23 दिसंबर को अखनूर में घुसपैठ की कोशिश होती है, एक आतंकवादी इसमें मारा गया। 22 नवंबर को राजौरी में एनकाउंटर होता है। 36 घंटे इस एनकाउंटर में 5 जवान शहीद होते हैं, 2 आतंकी मारे जाते हैं। 17 नवंबर को राजौरी और कुलगाम में 2 एनकाउंटर होते हैं, 5 आतंकवादी मारे गए। 29 अक्टूबर को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में इंस्पेक्टर की हत्या हुई। 10 अक्टूबर को शोपिया में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए। 13 सितंबर को राजौरी में एनकाउंटर, कर्नल मेजर DSP समेत 5 शहीद, 2 आतंकवादी ढेर। 4 सितंबर को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। 9 अगस्त को कश्मीर पुलिस और आर्मी ने मिलकर 6 आतंकी दबोचे, 3 लोग घायल हुए। 6 अगस्त को LOC के पास एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हुए। 4 अगस्त को हलान जंगल में आर्मी टेंट पर फायरिंग हुई, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में अमन चैन को लेकर पाकिस्तान किस कदर बौखलाया है, उसकी ताजा तस्वीरें भी देखिए। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कुछ हथियार और ऐसा सामान भेजा गया है, जिससे सेना ने बरामद किया है। अभी राजौरी में हमले के बाद फरार आतंकवादियों की तलाश जारी ही है। इस बीच बारामूला की घटना ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए 4 जवानों को अंतिम विदाई दे दी गई है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई की गई। इनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार के सभी लोग मौजूद थे। गमगीन माहौल था, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये तो वो आतंकवादी थे जो कायराना हमला करते हैं, तब जाकर ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सीधी टक्कर ले तो इनका सफाया हमेशा से हमारे सेना के जवान करते आए हैं। ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा देश हमेशा हमारे इन जवानों की शहादत को याद करता रहेगा। अब घाटी में आतंकवादियों के लिए एक नया टारगेट राजौरी सेक्टर बन गया है। कैसे, आज हम आपको बताएंगे। राजौरी में बीते 1 या 2 साल में आप देखिए कई बार आतंकवादियों के हाथ
जब भी कुछ भी घात लगाए प्लान लगता है, सुरक्षा बलों पर वो अटैक कर देते हैं। मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों के जवानों और आतंकवादियों के बीच, जिसमें हमारे सेना के कई जवानों ने शहादत दी है। ये सब कुछ राजौरी में कब कब हुआ, ये आप जानकारी ले रहे हैं। 21 दिसंबर को भी देखिए, सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था। 22 नवंबर 2023 राजौरी में 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद दिसंबर के महीने में ये हुआ। 13 सितंबर 2023 को ये हुआ, राजौरी ऑपरेशन में एक जवान शहीद हुआ था। ये पिछले कुछ समय में हो रहा है। 5 मई 2023 को आप देखिए, सेना के 5 पैरा कमांडो आईडी धमाके में शहीद हुए थे। आईडी धमाका हुआ था, हमें याद है। मेंढर में आतंक पर प्रहार हुआ था, लेकिन 5 जवान शहीद भी हुए थे। ये 20 अप्रैल की बात है। 11 अगस्त 2022 की बात है। राजौरी में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। 14 अक्टूबर 2021 याद कीजिए, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवान हमने गंवाए। 11 अक्टूबर 2021 यहां जंगल में एनकाउंटर हुआ, 5 जवान शहीद हुए। हालांकि हर बार जवाब आतंकवादियों को बड़ा और कड़ा दिया जाता है।